आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े लेकर आई हूँ। पकोड़े तो आप लोगों ने बहुत से बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन आज जो ये पकोड़े हम बनाएंगे इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ करेंगे और ये पकोड़े आपकी इफ्तारी के दस्तरखान पर चार चांद लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है और आप सब व्यूवर्स को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बरकत वाला ये महीना है और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की नेक दुआओं को कबूल करे। आज हम बनाएंगे हर किसी के पसंदीदा आलू के क्रिस्पी पकोड़े। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में और खाने में तो इतने ज़्यादा मज़ेदार हैं, लाइट से टेक्सचर के साथ। और ये बहुत मज़ेदार लाइट से पकोड़े, हल्के फुल्के से पकोड़े परफेक्ट हैं आपकी अफ्तारी के लिए। टी टाइम हो, बच्चों का लंच बॉक्स हो, बहुत ही आसानी से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलू। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं। इसे अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसका छिलका पील ऑफ कर लिया है। और कटर की मदद से इसे बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहे तो छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि इसकी कटिंग हमें एक जैसी और बारीक करनी है। यहाँ पे मैंने गोल स्लाइस में बहुत ही बारीक बारीक कटिंग करी है। आलू जितने आपके पतले कटेंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। अब सारे आलूओं को कट करके यहाँ पे मैंने एक बोल में पानी लिया है, उसमें ऐड कर दिया है और इसको 2 दफ़ा पानी से निकाल कर अलग रख दूँगी। पानी में ऐड करने से ये आलू काले नहीं होंगे और अच्छे से कड़क हो जाएंगे। अब जब तक ये आलू पानी में है, हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। बेसन का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 1 प्याला हम बेसन लेंगे। तकरीबन ये 1 पाव बेसन है। बोल में बेसन ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 4 पिंच मीठा सोडा, हाफ टी स्पून चाट मसाला और एज अ रिक्वायर्ड फूड कलर। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन के अंदर ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, इस पॉइंट पे आप ये मसाले वाला बेसन स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपको पकोड़े बनाने हों आप इस बेसन को निकाल कर पकोड़े बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके बेसन में पानी ऐड करेंगे और हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। पानी यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है ताकि इसका बैटर ज़्यादा पतला नहीं बने और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। जिस तरह से आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसी तरह से हमें बैटर रेडी करना है। बेसन फेंटने के बाद इसे हम ढककर आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि हमारे पकोड़े फूले फूले बने। अब आधे घंटे के बाद इसके अंदर मैं खूब सारा हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया ऐड करने से आलू के पकोड़ों में एक खूबसूरत सा लुक आएगा। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो आलू के पीसेस हमने कट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और दूसरी साइड कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम आलू के पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। आलू को बेसन में अच्छी तरह से डिप करेंगे। बस इसकी कोटिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी, एक लाइट से टेक्सचर के साथ हमें इसकी पतली सी कोटिंग करनी है कि बेसन आलूओं पर अच्छी तरह से लग जाए और ये ज़्यादा मोटे नहीं बने। इस दौरान हमें चूल्हे के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। फिर हम आलू को बेसन में डिप करके अच्छी तरह से इसमें एक एक करके ऐड करते जाएंगे।
पकोड़े ऐड करने के बाद हमें 2 से 3 सेकंड इसे हाथ नहीं लगाना। उसके बाद हमें जब इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और दोनों साइड से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसे हम छलने में छान के प्लेट में निकाल लेंगे। और जो बाकी बचे हुए पकोड़े हैं इसी तरह से हम उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे पकोड़े कितने फूले फूले और क्रिस्पी बनके तैयार हो रहे हैं। बस यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारे से आलू वाले पकोड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे सिर्फ 2 आलू से ढेर सारे क्रिस्पी और करारे आलू के पकोड़े तैयार हैं। ना सिर्फ ये बच्चों के पसंदीदा हैं बल्कि बड़े भी इसे बड़े शौक से खाते हैं। इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप इसे हरे रायते के साथ भी सर्व करें, बहुत मज़े के लगेंगे। मुझे तो ये पकोड़े बहुत पसंद है क्योंकि ये लाइट से होते हैं। आप इसे जितनी भी क्वांटिटी में खा लेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।